राइडिंग गियर का मतलब राइडिंग सेफ्टी। जैसे देखो एक्सीडेंट हो गया, हो अरे 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 यार, ये तो पर कच्चे उड़ गए भाई साहब। भाई सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फुल कर दो भैया। और आज की राइड हम करने वाले हैं दिल्ली से रामनगर पहले, तो अभी पेट्रोल भरवा देते हैं। तो आज की राइड थोड़ी अर्जेंट हो गई, फुल कर लेते हैं एक बार टैंक फुल करना बहुत ज़रूरी है भाई, बीच में रुके नहीं। वैसे आज हम बहुत लेट हो गए, 10 बज रहे हैं। वही पेट्रोल तो भर गया, तो अब हम हवा भरवा लेते हैं फटाफट से। कितना कर रहे हो? 35। हाँ 35 कर दो, 35-36 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हवा भी भर गई है, चलते हैं अब फटाफट से, बहुत लेट हो गए अब। तो आज के ब्लॉग में हम ये बात करेंगे कि लॉन्ग राइड में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बारे में आज ब्लॉग है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्ग राइड में, कि आपकी बाइक सर्विस होनी चाहिए। सर्विस नहीं तो कम से कम ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक में कोई टेक्निकल इशू नहीं है। तो अगर आपकी बाइक में कोई भी टेक्निकल इशू है तो उसको पहले सॉर्ट करिए, उसको ठीक करवाएं, और तभी आप लॉन्ग राइड के बारे में आगे मतलब प्लान करिए। लॉन्ग राइड पे आपका इंजन सही होना चाहिए, ऑयल सब चेक किया होना चाहिए। तो अपने बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, आपकी सर्विस टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो बाइक का ध्यान रखेंगे तभी बाइक आपका ध्यान रखेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बाइक का ध्यान रखें और बाइक आपका ध्यान रखेगी। तो सर्विस सबसे पहला पॉइंट है। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बाइक में, वो आपका लगेज कैरियर आप कैसे कर रहे हो, मतलब लगेज कैसे लगा रहे हो। क्योंकि लगेज अगर टूर कर रहे हो तो लगेज बहुत ज़रूरी है, एक हिस्सा होता है। अपना लगेज सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लगाओगे। बंजी कॉर्ड से अपना लगेज टांगोगे या आपके पास सैडल बैग है, पायनियर्स हैं या कुछ भी जो भी। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लगेज कैसे कैरी करते हो। तो अगर आपके पास टैंक बैग है तो थोड़ा आपको और हेल्प मिलती है, जैसे कि ये टैंक बैग है मेरा। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जल्दी निकालने वाली है वो इसमें लेती है, क्योंकि बार बार आप लगेज नहीं निकालोगे। तो टैंक बैग बहुत ज़रूरी है, ये भी एक लगेज का हिस्सा है। तो ये कन्वीनियंट चीज़ है। तो आई सजेस्ट यू टू बाय अ टैंक बैग, गुड नाइस टैंक बैग। जैसे कि ये मेरा मैग्नेटिक है और वैसे भी हो जाता है, मतलब मैनुअली भी लगा सकते हो, बट मैं मैग्नेटिक यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया है लगेज इंपॉर्टेंट है। राइड पे जा रहे हैं तो उसको मेक श्योर आप लगेज को कैसे कैरी कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है आपका राइडिंग गियर्स और राइडिंग सेफ्टी। तो राइडिंग गियर का मतलब राइडिंग सेफ्टी। जैसे देखो एक्सीडेंट हो गया, हो अरे 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 यार, ये तो पर कच्चे उड़ गए भाई साहब। तो हम बात कर रहे थे राइडिंग गियर की, राइडिंग सेफ्टी, और यहाँ हमें दिख गया एक्सीडेंट। तो हेलमेट सबसे पहले ज़रूरी है, एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पर्पज़ से। ISI मार्क वाला हेलमेट हो आपका, कोई सी भी बाइक हो, बट आपका हेलमेट अच्छा होना चाहिए जो सेफ्टी दे आपको, कुशनिंग वगैरह अच्छे से दे। दूसरी चीज़ गार्ड्स होने चाहिए, नकल गार्ड्स वगैरह, और ये नी गार्ड्स वगैरह, पैड्स वगैरह होते हैं जो, और ये एल्बो गार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो ऑल सीज़न गियर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो गर्मियों में भी काम आ जाए, सर्दियों में भी काम आ जाए, बारिश में भी काम आ जाए। इसलिए जो राइडिंग जैकेट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छे वाले, क्योंकि उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके राइडिंग गियर्स ले लो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप राइडिंग गियर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके अच्छे से पैडेड कपड़े होने चाहिए। पैडेड एज इन थोड़े मोटे और सही, जिसमें हवा वगैरह ना जाए और आपको थोड़ा सा कुशनिंग वगैरह मिले। तो ये देखो, ये चीज़ मैं बहुत बताना चाहता था सबको कि ये एक बहुत ही गंदी चीज़ है जो हमारे लोगों में है इंडिया में, साइड मिरर हटा देते हैं। तो
ये सेफ्टी पर्पज से बहुत बेकार है और ये पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, फिर इससे एक्सीडेंट होता है। तो कभी भी आप जो करें तो साइड मिरर्स बहुत ज़रूरी है। ये लगाए इसलिए जाते हैं ताकि आप पीछे देख सको कौन आ रहा है। बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का। तो ये हाईवेज पे बहुत ज़रूरी है, कोई भी व्हीकल हो, ये मिरर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखो किसी के मिरर नहीं है, आप जो भी हाईवे पे देखो किसी का साइड मिरर नहीं है। मैं आपको हर दूसरा ये देखो किसी के भी नहीं है, दिख रहा है? एक बंदे के साइड मिरर नहीं दिखेंगे। जो भी आपको हाईवेज पे दिखेंगे बंदे ना, साइड मिरर ना होने से कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है हाईवेज पे, जो ये बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब बाइक चलाएं या गाड़ी चलाएं या स्कूटी चलाएं, कुछ भी चलाएं, ये साइड मिरर वगैरह ना हटाएं और इनका यूज़ करें। ये देखो ये बंदा कैसे तूफान की तरह अक्षय कुमार समझ रहा है अपने को। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, बताओ। तो ये हाईवे पे देखने के लिए मिलता है, आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर नोटिस करने के लिए मिलती है। लोगों का माइंडसेट आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप लॉन्ग राइड्स करते हो, जगह जगह से क्रॉस करते हो, आप जिस स्टेट से क्रॉस करते हो वहाँ के लोग, वहाँ के तरीके आपको दिखते हैं, आपको लाइफस्टाइल दिखता है लोगों को। तो सीखने के लिए मिलता है और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। ये देखो सामने से आ रहा है और इसके साइड मिरर नहीं है, मेरे आगे जा रहा है, इसके भी साइड मिरर नहीं है। तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है ये हर जगह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अवेयर करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। रोड सेफ्टी ज़्यादा हो और लोगों की मौतें कम हो, रोड पे ऑन रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। तो भाई हमने ले लिया है पहला ब्रेक, वो भी 150 किलोमीटर पे, तो काफ़ी लंबा हो गया। बट हमने सोचा एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, इससे लंबा चलाएंगे तो इंजन सीज हो सकता है। तो भाई बात ऐसी है, मैंने एक अपने एक छोटा सा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैंने पहले एक बार मैंने लिया था 125 किलोमीटर का पहला ब्रेक, मतलब पहले की बात है। तो आज मैंने लिया है 160 किलोमीटर का पहला ब्रेक, तो बहुत लंबा हो गया। तो आप ट्राई मत करना क्योंकि पिछवाड़े का ना चबूतरा बन जाएगा। तो हमने पी ली चाय और अब हम चल रहे हैं आगे, चले। तो अब नहीं रुकेंगे, बीच में रुकना पड़ गया क्योंकि 160 किलोमीटर चला लिया, इंजन गर्म हो जाता। तो इंजन सीज ना हो, इससे अच्छा है कि आप ब्रेक ले लें और इंजन को ठंडा होने दें, फिर दूसरा राउंड लें। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे हो गए 3 पॉइंट, अब चौथा पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट आपका है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके। तो लाइसेंस वाइसेंस, गाड़ी के जितने पेपर हैं ये बहुत ज़रूरी है। और इसी में इंक्लूड होते हैं पावर बैंक वगैरह, जो आपको लॉन्ग राइड में ज़रूरत होती है। आप कहाँ राइड कर रहे हो, क्या राइड कर रहे हो, तो फ़ोन वोन की बैटरी कभी भी जा सकती है। बीच बीच में आपको चार्जर मिले ना मिले, एज इन चार्जिंग की जगह मिले ना मिले, वैसे तो मिल जाती है, बट बाई चांस अगर आप बहुत लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आपको पावर बैंक रखना ही रखना है अपने पास। फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए, गोप्रो चार्ज करने के लिए, और भी जो चीज़ें हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में जो भी आता है आप उसको रखें, अपने गाड़ी के आरसी, लाइसेंस और पॉल्यूशन वॉल्यूशन जो भी है, A to Z चीज़ें रखें अपना, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं भी कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। तो ये ध्यान में रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 3rd पॉइंट में आता है, 4th पॉइंट के 3rd पॉइंट में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि टैंक फुल हो और टायर प्रेशर बढ़िया हो, जिससे कि आपको राइड में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जो 5th पॉइंट है वो है आपका माइंडसेट और मेंटालिटी और आपकी राइडिंग स्किल्स। तो ये सब आपको मतलब ये बहुत मेंटल लेवल पे है, तो अपनी राइडिंग स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। आप लॉन्ग रूट पे चलाते हैं, हाईवेज पे चलाते हैं, तो देखो अपनी उस पर तो कॉन्फिडेंस होगा, बट दूसरे का पता नहीं है आपको कि दूसरा कैसा चला रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है हाईवेज पे। तो जो 5th पॉइंट है वो आपका मेंटल स्टेट और माइंडसेट है। तो जितना बढ़िया आपका माइंडसेट होगा, आपको माइंडसेट बना के चलोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं पहुंच चुका हूँ रामनगर। अभी हो गया मेरे को 15-20 मिनट हो गए और ये खड़ी मेरी बाइक दिख रही है। तो ये थे अब 5 एसेंशियल चीज़ें जो आपको याद रखनी है हमेशा राइड पे। तो आई होप ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और आपको ये राइड में हेल्प करेगा, लॉन्ग राइड में। तो हमेशा इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। 5 बताइए या 4 बताइए? 4 बताइए, 5 बताइए, 5 बताइए। तो 4 भी बताइए तो कोई नहीं, 5 बताइए तो वो भी ठीक है। तो इन 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और हैव अ सेफ राइड। हमेशा हेलमेट पहने और सेफ्टी का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही, और वो देखो सनसेट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। चलो।
बाय बाय।